कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन के ऊपर चर्चा करनी है। तो बच्चों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, 5 या 6 फार्मूले हैं जिसको आपको कैसे भी अच्छे से याद करना है। आप लोग 2-3 बार लिख लेंगे फार्मूले को, वो वैसे भी याद हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग कुछ सूत्र पर चर्चा करते हैं। पहला फार्मूला है आप लोगों का, यहाँ देखिए आप लोग, 1 में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू में dx। दूसरा फार्मूला है बच्चों आप लोगों का 1 में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में dx। पहले बच्चों हम लोग इसी 2 फार्मूले पर चर्चा करते हैं। 6 फार्मूले टोटल हैं, 2-2 करके हम लोग पढ़ेंगे बांट के इसको। आप लोग यहाँ पर देखो 1 में है, 1 में है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और एक में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो फार्मूले में बच्चों यहाँ पर भी 1/2a होता है, यहाँ पर भी 1/2a होता है, यहाँ पर भी लॉग लगता है, यहाँ पर भी लॉग लगता है, यहाँ भी मॉड होता है और बच्चों यहाँ भी मॉड होता है। यहाँ भी प्लस का सी होगा, यहाँ भी प्लस का सी होगा, यहाँ भी बटे, यहाँ भी बटे। तो फार्मूले में अंतर कहाँ है अब देखेंगे, ठीक है? इतना तो सेम होता है दोनों में। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आपको याद होगा ना ये फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में हम लोग पहले माइनस वाला ही मैक्सिमम लोग लिखते हैं, एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। सेम उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर आप इसका फैक्टर करोगे तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस ए, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए आएगा, ठीक है? तो माइनस वाले को ऊपर लिख दो एंड प्लस वाले को नीचे लिख दो। यहाँ देखो आप लोग, इसमें ए पहले है तो अगर ए पहले है तो प्लस वाला ऊपर जाएगा और माइनस वाला नीचे जाएगा। आप लोग इसको कई बार लिख करके खुद से याद करने की कोशिश कीजिएगा, याद हो जाएगा। उतना ज्यादा भी कठिन नहीं है ये फार्मूले। चलते हैं बच्चों अब हम लोग 3rd फार्मूले पे यहाँ पर। तो बच्चों तीसरे फार्मूले पर जाने से पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं त्रिकोणमिति वाले फार्मूले का। 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये किसका फार्मूला होता था बच्चों? tan इनवर्स x का। और एक और फार्मूला हम लोग पढ़ते थे 1 में अंडर रूट वाला, 1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता था बच्चों? साइन इनवर्स एक्स का। तो ये जो तीसरा और चौथा फार्मूला है कुछ कुछ इन्हीं के जैसा है, केवल 1 के जगह पर ना एक्स ए स्क्वायर होगा। देखो लोग आप लोग यहाँ पे 1 में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसमें अंडर रूट नहीं लगता, यहाँ भी अंडर रूट नहीं लगा है, तो इसका फार्मूला होगा 1 में ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस का c। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। अब बच्चों हम लोग आते हैं 4th फार्मूले पर। 1 में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में dx। 1 के जगह पर क्या आ गया? ए स्क्वायर आ गया। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों साइन इनवर्स x बाई ए प्लस का c। ठीक है, इन चारों फार्मूलों को बच्चों आप लोग अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे के नेक्स्ट 2 फार्मूले पर। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं फार्मूले नंबर 5 पर। देखते हैं फार्मूला नंबर 5 क्या कहता है। 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला, ठीक है? तो इसका क्या होता है? लॉग मॉड में x होता है एंड प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एंड प्लस का c, ये होता है बच्चों फार्मूला। लास्ट फार्मूला देखते हैं। 1 में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? लॉग मॉड में x पूरा का पूरा क्वेश्चन
एंड प्लस का सी। इन 6 फार्मूलों को बच्चों आप लोग पहले नोट कर लीजिए। आप लोगों को इस एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए ये 6 फार्मूले याद होने चाहिए। वैसे तो ये 6 फार्मूले लगते सेम है, लेकिन सारे के सारे अलग अलग फार्मूले हैं, तो आप लोगों को इनमें डिफरेंसेस पता होनी चाहिए कि क्या रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा। तो ये दोनों फार्मूला देखिए, पहला नंबर और दूसरा नंबर लगभग सेम है, केवल अंतर क्या है कि इसमें कोई अंडर रूट भी नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इसमें है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है तो इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी लॉग, इसमें भी लॉग, इसमें भी मॉड, इसमें भी मॉड, प्लस का सी। डिफरेंस कहाँ हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर है तो एक ऊपर चला गया है एक्स माइनस ए, नीचे चला गया है एक्स प्लस ए। इधर देखो बच्चों a आगे है, तो जब a आगे है ना तो पहले प्लस वाला a प्लस एक्स a माइनस एक्स। जब x आगे था तो हम पहले लिखे हैं माइनस वाला, जब a आगे है तो हम लिखे हैं पहले प्लस वाला। अब ये दोनों फार्मूले बच्चों एक ही जैसे हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। आते हैं क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 3 एंड फार्मूला नंबर 4 पर। यहाँ आप लोग देखो, ये दोनों फार्मूले लगभग त्रिकोणमिति वाले फार्मूले के जैसे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना कि अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो वहां पर हम लिख देते हैं tan इनवर्स एक्स। सेम टू सेम फार्मूला है बच्चों, बस 1 के जगह पर ना ए स्क्वायर है, 1 के जगह पर ए स्क्वायर है। और एक और फार्मूला होता था 1/, में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ भी 1 के जगह ए स्क्वायर है। तो दोनों फार्मूले सेम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जैसे ही हैं, केवल 1 के जगह पर ए स्क्वायर दे दिया है। तो अगर ए स्क्वायर दे दिया है तो ये किसका फार्मूला बन गया? 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी का। और यहाँ पर ये बन गया साइन इनवर्स एक्स का, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। अब नीचे बचे 2 फार्मूले बच्चे, ये लॉग वाले फार्मूले हैं, दोनों में अंडर रूट लग गया है। दोनों में क्या लग गया है? अंडर रूट। दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, दोनों में लॉग लगा दो। मॉड में पहले एक्स लिखो, इधर भी पहले एक्स है, प्लस प्लस अंडर रूट में जो नीचे दिया है बच्चों हमने उसी को लिख दिया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्लस का सी। तो ये बच्चों 6 के 6 फार्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये फार्मूले याद नहीं रहेंगे तो आप लोग एक्सरसाइज 7.4 का एक भी क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन में x की पावर 6 प्लस का 1 इंटू dx। यहाँ पर आप लोग बच्चों देखो, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि ऊपर 3x स्क्वायर है और हम जितने भी अभी तक फार्मूले पढ़े हैं सब में ऊपर 1 था, अपॉन में सब स्क्वायर था। तो अपॉन में स्क्वायर था और यहाँ पर अपॉन में x की पावर 6 है। पावर 6 से तो हमको दिक्कत है, इसको हमने तोड़ दिया 3 गुणित 2 में। किस में तोड़ दिया बच्चों? 3 गुणित 2 में। अब ये भी स्क्वायर हो गया और 1 का स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर कुछ न कुछ कर सकते हैं। क्या किया जाए? ऊपर हटाने के लिए 3x स्क्वायर को अगर हम t मान ले, माना t बराबर x की पावर 3, x की पावर 3 को हमने t मान लिया। क्योंकि बच्चों क्यों t मान रहे हैं? हम चाहते हैं ना कि ये पूरा ऊपर वाला हट जाए, तभी तो ये पूरा क्वेश्चन है हमारे फार्मूले जैसा बन पाएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। t का अवकलन बच्चों dt बाई dx, x की पावर 3 का अवकलन 3x स्क्वायर, dx जाएगा उधर तो हो जाएगा dt बराबर 3x स्क्वायर इंटू में dx। अब हम 3x स्क्वायर इंटू में dx के जगह पर dt लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू dt अपॉन में, हमने इसको t माना था, एंड प्लस का 1 स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों बता दो ये किसका फार्मूला बन गया? अभी हम लोग कुछ देर पहले एक फार्मूला पढ़े थे, कौन सा बच्चों आप लोग बताओ?
कि अगर कभी भी आ जाएगा 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स, तो फार्मूला हो जाएगा 1 में ए tan इनवर्स एक्स बाई ए एंड प्लस का सी। ये अलग हो सकता है, ए स्क्वायर पहले भी आ सकता है और पीछे भी जा सकता है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो ए है ना ये 1 है, तो ये हो जाएगा 1 में 1 tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ तो टी है तो टी बाई ए के जगह पे क्या है बच्चों, यहाँ पर 1 है तो टी बाई 1 हो जाएगा एंड प्लस का सी हो जाएगा। टी की वैल्यू बता दो बच्चों, अब टी हमने क्या माना था, ये तो 1 हो जाएगा, tan इनवर्स टी हमने माना था एक्स क्यूब बटा में 1 प्लस का सी। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस का सी। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। y इज इक्वल टू वन अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस में 4x स्क्वायर इंटू में dx। यहाँ ध्यान देना बच्चों आप लोग, यहाँ पर यूज हुआ है अंडर रूट। ऊपर एकदम हमको सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, 1 है, हमको 1 ही चाहिए ऊपर। और नीचे बच्चों अगर हम स्क्वायर बना ले तो 1 का स्क्वायर तो बन गया बहुत इजीली। 4x स्क्वायर को आप लोग ऐसे लिख दो 2x का स्क्वायर इंटू dx। अब आप लोग याद करो कि ये किसका फार्मूला ऐसा होता था, तो हम आपको याद दिला दे। 1 अपॉन में अगर कभी भी अंडर रूट आ जाए, 1 अपॉन में अगर कभी भी अंडर रूट आ जाए और फार्मूला ऐसा कुछ दिखे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा, तो आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर लॉग होता है, यहाँ पर x होता है, प्लस पूरा का पूरा जो यहाँ पर क्वेश्चन होता है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं एंड प्लस का c कर देते हैं। ये फार्मूला हो गया आप लोगों का। तो यही सेम टू सेम फार्मूला हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आया ये लॉग, मॉड में x के जगह पर 2x है तो यहाँ पर ये 2x हो गया, प्लस अंडर रूट में पूरा का पूरा क्वेश्चन। हम फार्मूला बच्चों मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। 2x अंडर रूट में पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया, जैसे है वैसे ही, मॉड बंद एंड प्लस का c। यहाँ पर बच्चों आप लोग देखो, हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, लेकिन ये किसका फार्मूला होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ना। हमारे पास x थोड़ी है, हमारे पास तो 2x है, तो क्या कोई डिफरेंस नहीं होगा? होगा। ये जो x का गुणांक 2 है ये आ जाएगा बटा में और ये बन जाएगा 1 अपॉन में 2। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में dx। ये भी बच्चों सेम फार्मूला हमको लग रहा है, यहाँ पर हमको स्क्वायर बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बना के दिया है। 1 का स्क्वायर आप लोग ऐसे बना सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो। y इज इक्वल टू, जब भी ऐसा फार्मूला आएगा अंडर रूट आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आएगा, आप लोग सबसे पहले लॉग लगाना, लॉग के बाद x लिखते हैं। x हमारा क्या है, 2 माइनस एक्स है, तो 2 माइनस एक्स लिख दिया हमने, प्लस अब अंडर रूट में पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उतार दो। तो आप लोग बताओ पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, मॉड क्लोज एंड प्लस का c।
लेकिन बच्चों ये फार्मूला होता किसका है? ये फार्मूला तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। यहाँ पर एक्स की जगह पर ए मतलब ना कोई भी कांस्टेंट ले लो, जैसे 1 आ गया। सुनो, लेकिन x की जगह पर तो 2 माइनस एक्स है ना, तो चेंजिंग तो आएगा। x का गुणांक बता दो बच्चों क्या है? माइनस का 1 है, तो 1 अपॉन में माइनस का 1, तो ये हो क्या जाएगा? -1 लॉग ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स प्लस का 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एंड मॉड में प्लस का सी। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगर बच्चों इसके आगे आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि माइनस है, माइनस में लॉग है, और अगर माइनस में लॉग है और इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को बटे में लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में। आप लोग यहाँ पर भी आंसर वैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन में हो जाएगा, माइनस को हटाएंगे जब तो ये पूरा क्वेश्चन बटा में चला जाएगा, लॉग मॉड में 2 माइनस एक्स प्लस का, इसको खोल दो फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है तो 2 दूना के 4x प्लस का 1 एंड ये हो गया प्लस का c। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो आप लोग। क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1 अपॉन में लॉग मॉड में 2 माइनस का x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और 4 में एक ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस का c। आप लोग इसको ना 2 स्टेप और बढ़ा सकते हो, आपके बुक में यही आंसर दिया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। y इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में 9 माइनस का 25 एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इजी क्वेश्चन है बच्चों, मुश्किल नहीं है। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को फार्मूले के जैसा बनाओ। फार्मूले के जैसा कैसे बनेगा बच्चों? 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का वर्ग और 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग। तो हम यहाँ पर इस 9 को लिख रहे हैं 3 का वर्ग, 25 एक्स स्क्वायर को लिख रहे हैं 5 एक्स का वर्ग इंटू में dx। आप लोगों को ये फार्मूला याद होगा। ये किसका फार्मूला? यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? 1 अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी मैंने ये फार्मूला लिखवाया था कि ये त्रिकोणमिति वाले फार्मूले के जैसा ही है। यहाँ पर हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। ठीक है ना? तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x के जगह पर तो 5x है तो यहाँ पर मैंने 5x लिख दिया, अपॉन में a के जगह पर तो 3 है तो यहाँ पर 3 हो गया एंड प्लस का c। लेकिन बच्चों ये फार्मूला तो होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। हमारे पास x थोड़ी है, हमारे पास तो 5x है। तो ये जो x का गुणांक है ना 5, इसका भी तो कुछ किया जाएगा, तो ये आ जाता है कहाँ? बटा में। तो 1/5 साइन इनवर्स 5x बाई 3 प्लस का c। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। y इज इक्वल टू 3x अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर 4 इंटू में dx। ध्यान देना बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोग। y इज इक्वल टू
3x अब ऊपर आ गया। इस 3x से हमको दिक्कत है क्योंकि हमने जो 6 फार्मूले पढ़े ना अभी उसमें ऊपर कुछ है ही नहीं, 1/1/1 करके है। तो इसको तो अब हटाना है। अब कैसे हटाएंगे? पहले इसका ना हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। 1 को 1 स्क्वायर, 2x की पावर 4 को कैसे लिखे स्क्वायर के रूप में? 2x की पावर कितनी है बच्चों? 4 है। x की पावर केवल 4 है। ठीक है, अब क्या किया जाए? 2 को हम लोग अंडर रूट में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। x की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 2 इंटू 2। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि अंडर रूट में 2x की पावर 2। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करो। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और x स्क्वायर यहाँ पर बच्चों स्क्वायर भी करना पड़ेगा। हाँ, अब स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2x की पावर 4 की जगह अपने फायदे के लिए इसको चेंज करके लिख रहे हैं अंडर रूट में 2x स्क्वायर का स्क्वायर। अब कुछ t माना जाए बच्चों तभी ऊपर वाला हटेगा। किसको t माना जाए आप लोग बताओ? तो जो अंडर रूट में है माना t बराबर अंडर रूट में 2x स्क्वायर। t मानने के बाद क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t का अवकलन बच्चों dt बाई dx। अंडर रूट 2 का तो अवकलन होगा नहीं, बाहर आ जाएगा। x स्क्वायर का अवकलन तो बता दो, 2x। dx गया उधर, dx कहाँ गया? उधर। तो ये हो गया 2 अंडर रूट में 2x इंटू dx भी चला गया हम लोगों का उधर। यहाँ बच्चों हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए x dx। x dx हमारे पास आ गया, लेकिन 2 अंडर रूट 2 की उनको कोई जरूरत नहीं है, तो हम 2 अंडर रूट 2 को अपने पास बुला लेते हैं। तो dt अपॉन में 2 अंडर रूट 2 x dx। अब इसको हम फार्मूले में नहीं, क्वेश्चन में पुट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पुट करके क्या होता है। यहां ध्यान देना बच्चों आप लोग, 3 को बाहर निकाल दो, 3 आ गया बाहर, और dt अपान में 2 अंडर रूट 2 x dx के जगह जाएगा। तो x dx के जगह चला गया dt अपान में 2 अंडर रूट 2। तो 2 अंडर रूट 2 भी कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा एज ए कांस्टेंट। x dx के जगह हम पुट कर दिए dt अपॉन में 1 के स्क्वायर के जगह 1 का स्क्वायर प्लस इसको हमने t माना था, तो ये हो गया t का स्क्वायर। अब ये बच्चों बन गया हमारा फार्मूला। अब हम यहां से इजीली आगे सॉल्व कर सकते हैं। 2 अंडर रूट 2 ये किसका फार्मूला बना है आप लोग बताओ? ये बन गया tan इनवर्स का। किसका फार्मूला बन गया? tan इनवर्स x बाई a। यहाँ पर तो t है तो t बाई 1 प्लस का c। यहाँ पर 1 बाई a भी होता है, a के जगह पे 1 है, इसलिए क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3/2 करड़ी में 2 tan इनवर्स t की वैल्यू बता दो बच्चों। t हमने किसको माना था? अंडर रूट में 2x स्क्वायर को। तो ये हो गया अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस का c। इसको बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 6 दे दिया है। अब देखो बच्चों, जैसे ही हमने ऊपर एक्स स्क्वायर देखा हमको पता चल गया कि इस क्वेश्चन में हमको t मानना है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर हमारे फार्मूलों में कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है, सारे फार्मूले में 1 है, तो इसको हटाना ही पड़ेगा हमको कैसे भी। तो उसको हटाने से पहले हम नीचे वाले को अपने रूप में लेके आए। रूप में लाना मतलब 1 का स्क्वायर, x की पावर 6 को अपने रूप में लेके आओ, तो x की पावर 3 कर दो फिर स्क्वायर कर दो। अब ये अपने रूप में आ गया। अपना रूप मतलब a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, कुछ तो बना फार्मूले के जैसा, ठीक है। अब हम t मानते हैं। किसको t माने बच्चों आप लोग बताओ? माना
t बराबर, इसको माने क्या, x की पावर 3 को, x की पावर 3, x के सापेक्ष अवकलन करो, t का अवकलन dt बाई dx, x की पावर 3 का अवकलन 3x स्क्वायर। अब पता चल गया कि क्यों एक्स क्यूब को t माने हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर देखो बच्चों आ गया, हमको 3 की जरूरत नहीं है तो 3 आया हम लोगों के पास और dx गया एक्स स्क्वायर के पास। इसको अब हम उठा करके क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग बताओ क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस ये हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप लोग को क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह डी टी बाई 3, तो ये हो गया आप लोगों का डी टी बाई में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू में डी टी। बच्चों यहाँ से 1 अपॉन में 3 कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब बच्चों आप लोग बताओ कि ये नीचे वाला किसका फार्मूला बन रहा है, नीचे वाला किसका फार्मूला बन रहा है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम एक बार फार्मूला देख लेते हैं जिससे कि आप लोग के दिमाग में फार्मूला हमेशा चलता रहे। 1 अपॉन में अगर कभी भी ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होता है तो इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन में 2a लॉग, अगर a आगे रहता है तो a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स। एंड प्लस का c। ये हो गया बच्चों। अब इसको हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, यहाँ पर 1 अपॉन में 2a होगा, a की जगह पे हम लोग के पास 1 है, ये 1 अपॉन में 2 इंटू 1 हो जाएगा लॉग मॉड में a प्लस एक्स अपॉन में माइनस एक्स ना, तो 1 प्लस में t अपॉन में 1 माइनस में t एंड प्लस का c। t की वैल्यू बता दो बच्चों, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 लॉग t हमने किसको माना था, x की पावर 3 को माना था, और ये भी हो जाएगा x की पावर 3 प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। अब बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। नंबर 7 को देख रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है और नीचे है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको कैसे किया जाए बच्चों, इसको करने का एक इजी वे है, आप लोग इसको बांट दो, x के बटे में बांट दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी एक्स, एक बार समाकलन इसका कर देंगे और एक बार 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में डी एक्स। बच्चों मैंने कुछ नहीं किया है, x माइनस 1 के बटे में ये जो था ना, एक बार इसको भेज दिया है x के बटे में और एक बार इसको भेज दिया है 1 के बटे में, तो ये जो बना बच्चों ये वाला पार्ट, इसका तो हमको समाकलन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया, यहाँ पर आप लोग देखो फार्मूला ये किसका बन गया। आप लोग को याद होगा कि अगर 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाए तो ये फार्मूला होता है लॉग मॉड में एक्स प्लस में पूरा का पूरा ये वाला क्वेश्चन ही हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एंड प्लस का सी। तो बच्चों इसका समाकलन करने के लिए हमको तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो सेम का सेम फार्मूला ही है। इसका कैसे समाकलन किया जाएगा, इस वाले टर्म का, इसमें दिक्कत है बच्चों।
तो इसमें हम लोग को t मानना पड़ेगा। किसको माने t? क्योंकि बच्चों ऊपर दिखाई दे रहा है हमको x, और जब तक इस x को हम हटाएंगे नहीं तब तक हमको चैन मिलेगा नहीं। तो माना t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे वाले को पूरा t मान लिए जो अंडर रूट में है। 1 से हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समाकलन करो, t का समाकलन dt बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का समाकलन 2x, 1 का समाकलन 0। उधर 2 की जरूरत नहीं है तो 2 आया हमारे पास। उन लोगों को dx की जरूरत है तो dx को हमने भेजा उस पार। अब बताओ बच्चों कि x dx आ गया कि नहीं आ गया? x dx की जगह हम अब पुट कर देंगे dt बाई में 2, और पहले से ही जो अंडर रूट में है उसको बताओ हमने अभी क्या माना? t माना। तो ये हो गया dt बाई 2 अंडर रूट में t माइनस, ये तो बच्चों डायरेक्ट फार्मूला है। किसका फार्मूला है? लॉग मॉड में x प्लस का पूरा क्वेश्चन बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का c। क्या कुछ गुणांक है इस x का? नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, कुछ भी आगे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। 3x स्क्वायर नहीं है, 4x स्क्वायर नहीं है कि यहाँ पर आएगा आगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, डायरेक्ट यहाँ पर कुछ भी आगे नहीं आया है। अब बताओ बच्चों, अब क्या किया जाए? 1/2 को बाहर निकाला जाए। 1/2 को बाहर निकाल दिया। समाकलन किसका होगा? अंडर रूट टी का। अंडर रूट टी जब ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा टी की पावर -1/2। इसको बच्चों आप लोग उतार सकते हो ऐसे, प्लस का सी। y इज इक्वल टू 1/2, टी की पावर -1/2 का समाकलन, एक बार -1/2 में 1 जोड़ दो, फिर अपॉन में, फिर से 1/2 में 1 जोड़ दो, माइनस का ये पूरा लिख दो बच्चों, माइनस का log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का c। ठीक है, आप लोग बताओ, एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, 1/2 बचेगा केवल। फिर से बच्चों इसको पूरा लिखना है, log मॉड में x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का c। 2 से 2 कट गया। t की वैल्यू बताओ बच्चों, हमने t किसको माना था? हमने t माना था y इज इक्वल टू, t किसको माना था हमने? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस में लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। पावर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ दो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आंसर। पावर 1/2 को हमने लिख दिया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में x की पावर 6 अंडर रूट में दिया है ना, अंडर रूट में x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 इंटू में dx, यही दिया है बच्चों। ठीक है, अब क्या किया जाए बच्चों, इसको पहले ये जो नीचे पावर 6 है ना, इसको तोड़ा जाए। कैसे तोड़ा जाए? 3 गुणते 2 में, 3 गुणते 2 में दोनों को मैंने तोड़ दिया। ठीक है, ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा x की पावर 2, और x की पावर 2 हमको देगा दिक्कत। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में हमको t मानना ही पड़ेगा। अब हम किसको t माने, आप लोग बताओ। नीचे वाले में मानते हैं, माना t बराबर एक्स क्यूब, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, dt बाई dx हो जाएगा।
x की पावर 3 का अवकलन 3x स्क्वायर, उनको 3 की जरूरत नहीं है, 3 आया हमारे पास और dx गया उन लोगों के पास। तो अब हम x स्क्वायर dx के जगह पुट करेंगे dt बाई 3, dt बाई में 3। नीचे अंडर रूट भी है, ध्यान देना है बच्चों, नीचे अंडर रूट भी था। ठीक है, अब बच्चों अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब को तो हमने टी माना है, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस का ए क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, 1/3 कहाँ आ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। तो ये 1 अपॉन में समाकलन किसका होगा, अंडर रूट में टी का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। यहां पर बच्चों आप लोग बताओ कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। हम यहाँ पर बता रहे हैं आप लोग को, पहले फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 1 अपॉन में अगर अंडर रूट में आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं इंटू डी एक्स, होता है लॉग, ब्रैकेट में x होता है, मॉड में x होता है, प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं प्लस का c, पूरा का पूरा क्वेश्चन यही है, तो यही फार्मूला हो जाएगा। तो यही सेम फार्मूला बच्चों हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, लॉग मॉड में t प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन टी स्क्वायर प्लस में ए, यहाँ पर बच्चों क्या है, ए स्क्वायर, यहाँ पर ए क्यूब है, तो यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा, मॉड बंद प्लस में सी। टी की वैल्यू बस रख दो बच्चों, आंसर आ गया 1/3 लॉग, टी की वैल्यू बता दो, टी की वैल्यू एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब हो गया, यहाँ पर भी एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस का ए क्यूब प्लस का सी। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।